हमें आपसे ही उम्मीद नहीं थी। आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? सबके सामने बोला क्यों नहीं कि आपने भी चांद देखा है? आप समझ नहीं रही हैं आप ही, वक्त नहीं है हमारे पास। फातिमा के सर पे अब भी मौत की तलवार लटक रही है और अब्बू को भी कितनी जिल्लत सहनी पड़ी। फातिमा के बारे में ना सही, कम से कम अब्बू के बारे में तो सोचती हैं आप। हम अब्बू के दामन पे तो दाग नहीं लगने दे सकते ना। खबरदार रजिया, जो इसका इल्जाम तुमने हमारे सर दिया तो अब्बू को बेइज्जती के कगार पे लाने वाली तुम हो। ना तुम कैद खाने से भागती और ना ये सब होता। और अब्बू की इज्जत की तुम्हें इतनी ही परवाह थी तो तुमने शर्म और लिहाज को ताक पर रखकर सरेआम नगाड़ा क्यों बजाया? और अब अब्बू की इज्जत की दुहाई दे रही हो? खामोश लड़कियों, इस हरम को ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं है। हम ये तो नहीं जानते रजिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आज तुम्हारी हरकत से सुल्तान की आन बान और शान पर उंगलियां उठ रही हैं। अपने अब्बू का सर नीचा करने में तुमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन इसकी सजा नहीं देंगे हम तुम्हें। तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारा एहसास जुर्म ही अब तुम्हारी सजा है। हम मानते हैं कि हम आप सबके गुनहगार हैं, पर नानी जान, अब्बू को बचा लीजिए। अगर वो हमारे अब्बू हैं, तो वो आप सबके सुल्तान भी तो है ना। और सुल्तान तो जमीन पे अल्लाह का साया होते हैं ना। तो क्या आप अपने अल्लाह को ऐसे शर्मिंदा होने देंगी? क्या नाना जान जिन्होंने अब्बू को सुल्तान बनाया, अगर आज वो जिंदा होते तो क्या उन्हें ये बात गवारा होती कि अब्बू पूरी आवाम के सामने मुआफी मांगे? नहीं नानी जान, हमारी आपसे गुजारिश है नानी जान, इस सल्तनत के सुल्तान को रुस्वा होने से बचा लीजिए, बचा लीजिए नानी जान। तुम्हारी लड़की तो गुस्ताखियां करती रहेगी, लेकिन हमारे जीते जी हम सल्तनत की आबरू और इज्जत को नीलाम नहीं होने देंगे।